बरादरान इस्लाम, खुदकुशी करने के बारे में इस्लाम की क्या तालीमात हैं, इस्लाम क्या कहता है, कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं, शरीयत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है। तो याद रखें कि कुरान करीम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए वाज़ेह हिदायत जारी फरमाई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, क्या इंसानों, ये जो जान है तुम्हारे पास, ये अल्लाह की नेमत भी है और अल्लाह की अमानत भी है, इसे ज़ाय करने की इजाज़त नहीं है, इसे हलाक करने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने ज़ाया किया अपनी जान को तो उसने अल्लाह की अमानत में खियानत की है, क़यामत के दिन वो जवाबदेह है। और दूसरी बात यह है, दूसरे मकाम पर कुरान करीम ने इरशाद फरमाया है, वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, अपनी इस्तेदाद खर्च करो। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो, अपने आप को खुद हलाक न करो, अपने आप को खुद खत्म न करो, अपने आप को खुद ज़ाया न करो। वअहसिनू, एहसान करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यकीनन अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ मोहब्बत फरमाता है। तो कुरान करीम ने हुक्म फरमाया कि अपने आप को कत्ल न करो, अपने आप को अपने हाथों से हलाक न करो। और हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स खुदकुशी करता है, यानी अपने आप को खुद कत्ल करता है, ये हराम मौत है, इसका ठिकाना जहन्नम है, ये जहन्नमी है। और जिस चीज से इसने अपने आप को कत्ल किया है, जहन्नम में हमेशा उस चीज से अपने आप को कत्ल करता रहेगा। दूसरी हदीस में और वजाहत से आया है जिसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई आदमी किसी धारीदार चीज से अपने आप को कत्ल करता है, तलवार से करता है, खंजर से करता है, छुरी से करता है, किसी भी काटने वाली चीज से, धारीदार आले से अपने आप को कत्ल करता है, तो जहन्नम में जाकर अपने आप को उसी हथियार से हमेशा कत्ल करता रहेगा और कभी ये बात खत्म नहीं होगी, हमेशा कत्ल करता रहेगा। अगर किसी आदमी ने जहर पीकर अपने आप को कत्ल किया, खुदकुशी की, तो क़यामत के दिन ये अमल शुरू हो जाएगा और जहन्नम में जाकर भी शुरू रहेगा कि हमेशा जहर पिएगा, जहर से ये कत्ल हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर जहर पिलाई जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा, फिर जहर पिलाई जाएगी, लेकिन ये सजा कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा ये सजा मिलती रहेगी। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, अगर किसी आदमी ने पहाड़ से छलांग लगाकर अपने आप को कत्ल किया तो उसको जहन्नम में ये सजा मिलती रहेगी कि ऊंची जगह से छलांग लगाएगा, नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ से उठाया जाएगा, ऊपर ले जाया जाएगा, फिर छलांग लगाएगा, ये सजा उसको हमेशा जहन्नम में मिलती रहेगी। जिस चीज से उसने अपने आप को कत्ल किया उसी चीज से उसको सजा मिलती रहेगी और ये सजा कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा जारी रहेगी। तो इस्लाम ने इतनी सख्त सजा बयान फरमाई है खुदकुशी करने वाले के मतलब, ये जहन्नमी है और जहन्नम में सख्त तरीन अजाब होगा, इसके लिए सख्त तरीन सजा होगा। तो हदीस पाक में आता है, हजरत साद बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बहुत अजीब वाक़या, तवज्जो है आप हज़रात की। जंग हुनैन के मौका पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने देखा
इस्लाम के लश्कर में शामिल हुआ और काफिरों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। क़ज़मान उसका नाम था। वो बहुत बेजिगरी से लड़ा, बहुत बहादुरी दिखाई, जोहर दिखाए, सारा दिन लड़ता रहा। जिस किसी काफिर को देखता लपक पड़ता, फौरन जाकर उसको कत्ल कर देता। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर सारा दिन लड़ाई की। जब लड़ाई खत्म हुई तो कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज एक आदमी हमारे लश्कर में शामिल हुआ, उसने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई की है, बहुत बहादुरी दिखाई है, बड़े काफिरों को मारा है। उसकी तारीफ करने लगे, बहुत बहादुर है, बहुत जंगजू है, बहुत तजर्बाकार है, बड़े काफिरों को मारा, बड़े जोश से सारा दिन लड़ता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी की तुम तारीफ कर रहे हो ये जहन्नमी है। ये कौन है? जहन्नमी है। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैरान हो गए। हम तो देख रहे थे बड़े बहादुर है, जंग कर रहा है, काफिरों को झपट झपट के मार रहा है, और आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये आदमी जहन्नमी है। यकीनन ये जहन्नमी है, लेकिन है बड़ी हैरान कुन बात। तो दूसरे दिन फिर लड़ाई शुरू हुई। तो एक सहाबी उसके पीछे पीछे चल पड़ा कि मैं देखता हूं ये कैसे जहन्नमी बनता। उसने फिर लड़ाई शुरू कर दी। तो काफिरों को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है। लड़ते लड़ते जब आखिरी वक्त हुआ तो किसी काफिर का हमला उस पर कामयाब हो गया और वो शदीद जख्मी हो गया। जब शदीद जख्मी हुआ तो जिस तलवार से वो दूसरों को कत्ल कर रहा था उसी तलवार से अपने आप को कत्ल कर दिया। तलवार से अपने आप को कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया, अपने सीने में तलवार घोंप दी और खुदकुशी कर दी, तो जो सहाबी रजी अल्लाह तआला देख रहे थे वो दौड़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, यानी आपने जो फरमाया वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। बाकी आपने फरमाया कि आदमी जहन्नमी है, तो उस आदमी ने अपनी तलवार से अपने आप को कत्ल कर दिया, खुदकुशी कर दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, बाज आदमी ऐसे आते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए जन्नतियों जैसे काम करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए जन्नतियों जैसे काम करते हैं, लेकिन वो होते जहन्नमी हैं, वो होते जहन्नमी हैं। ये आदमी जहन्नमी है, ये जहन्नम में जाएगा। तो जिस आदमी को लड़ाई में जख्म पहुंचे, शदीद जख्मी हुआ, जख्मों की ताब न ला सका, जख्मों को बर्दाश्त न कर सका, उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसने अपनी तलवार से अपने आप को कत्ल किया तो उसकी मौत को हराम मौत करार दिया, उसको खुदकुशी करार दिया और उसको जहन्नमी करार दिया। इस किस्म का एक दूसरा वाक़या हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला नकल करते हैं, जिसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपसे पहले लोगों में से एक आदमी को फोड़ा निकला, वो सख्त दर्द कर रहा था, तो उसने अपनी तलवार से उसको चीर दिया, फोड़े को चीर दिया, तो खून बहने लग गया, बहुत ज़्यादा खून निकला। बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से वो आदमी मर गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि ये हराम मौत मरा है, सीधा जन्नत में जाएगा। अगरचे उसको तकलीफ थी, थोड़ा बहुत खतरनाक था, उसने उस वजह से अपने आप को कत्ल कर दिया, कत्ल का असबाब अख्तियार किया, तो उसको भी जहन्नमी करार दे। इसलिए मोहतरम सामीन और नाज़रीन हज़रात, खुदकुशी करने वाला
जब खुदकुशी करता है तो ये उस वक्त खुदकुशी करता है जब अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है। और इस्लाम का, अल्लाह के कुरान का हुक्म है कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह की रहमत से काफिर मायूस होते हैं, मोमिन कभी मायूस नहीं होते। खुदकुशी लोग उस वक्त करते हैं कि मेरा ये मसला कभी हल नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, मेरी मुश्किल कभी हल नहीं हो सकती। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि आपका कोई मसला ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ताला हल ना कर सकते। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, हर मुश्किल दूर करने पर कादिर है, हर हाजत पूरी करने पर कादिर है, हर मसला हल करने पर कादिर है। तो फिर आप मायूस क्यों हुए? मायूस तो काफिर होता है, मोमिन क्यों मायूस हुआ? अगर मायूस हुआ तो मोमिन नहीं है, ये काफिर है, इसका ईमान ठीक नहीं है, इसका अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है। अल्लाह तो इतने कदीर जात हैं कि सब कुछ करने पर कादिर हैं और इतने रहीम हैं। अल्लाह का वादा है कि जब मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी के आलम में बंदा मुझे पुकारता है, अल्लाह फरमाता है मेरा वादा है मैं जरूर उसकी पुकार को सुनता हूँ, मैं जरूर उसकी मदद करता हूँ। मेरे दोस्तों, खुदकुशी से बचने के लिए हाल ही सिर्फ इस्लाम में है, दुनिया के किसी मजहब में है नहीं। खुदकुशी से बचने के लिए तो काफिरों को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के काफिर परेशान हैं, उन्होंने बहुत बजट लगा दिया, कवानीन जारी किए, इदारे बनाए, आलमी इदारे हरकत में हैं कि काफिर लोग खुदकुशी क्यों करते हैं, क्यों जाने ज़ाया करते हैं, उनको रोकने की दिन रात कोशिश की जा रही है, लेकिन वो रुको नहीं रहे। खुदकुशी करने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इसलिए कि उनका अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं है, भरोसा नहीं है, उनका तो सहारा कोई नहीं है। सहारा तो सिर्फ मुसलमान के पास है, हर मुश्किल का सहारा, हर मुश्किल का हल अल्लाह के पास है। ये क्यों परेशान है? इसलिए जो मुसलमान ऐसा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बराए नाम मुसलमान हैं जिन्होंने इस्लाम की तालीमात हासिल नहीं की, इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं किया। जो मुसलमान बाकी मुसलमान हो, इस्लाम की तालीमात हासिल करे, इस्लाम की तालीमात पर अमल करे, वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकता, उसे ईमान इजाजत नहीं देता, उसे अल्लाह की रहमत इजाजत नहीं देती, वो मायूस नहीं होता, क्यों खुदकुशी करे? तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक तो काफिर कर रहे हैं ना, उनका ईमान नहीं है आखिरत पर। एक मोमिन खुदकुशी क्यों करता है जिसका आखिरत पर ईमान? क्योंकि इस्लाम की तालीम यह है कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो रही, मरने के बाद तो हकीकी जिंदगी शुरू हो रही है। मरने के बाद तो आमाल की जजा शुरू हो जाएगी। दुनिया में अच्छे अमल किए तो अच्छा बदला मिलना शुरू हो जाएगा, बुरे अमल किए हैं तो सजा और अजाब शुरू हो जाएगा। तो याद रखें, कोई आदमी ये ना समझे कि मैं अपने आप को कत्ल कर दूंगा तो हर किस्म की तकलीफ से मेरी जान छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा तो शैतान उसको पट्टी बढ़ा रहा है। या आप अपने आप को कत्ल कर दें तो बस आपकी सारी परेशानी खत्म नहीं हो रही। मैंने आपको आज इस बात सुना दी है, मसला तो आगे शुरू हो। इसलिए इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता अपने आप को कत्ल करने की, कभी इजाजत नहीं है। जो काफिर लोग हैं जर्मनी में, उन्होंने एक इदारा बनाया हुआ है कि जो लाइलाज मरीज हैं, जिनके इलाज की कोई उम्मीद नहीं है, उनको इलाज की उम्मीद से वहाँ ले जाते हैं, उनको गोलियां वगैरह खिलाकर, टीके लगाकर उनको कत्ल कर देते हैं इनकी जान छुड़ाने से। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। कितना बड़ा मरीज हो जाए उसको कत्ल करने की
इजाजत नहीं। वो खुद भी अपने आप को कोई ऐसा तरीका अख्तियार ना करे कि बस मैं खत्म हो जाऊं तो बेहतर है, नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं। और घर वालों को भी इजाजत नहीं है कि उसको किसी इदारे के हवाले कर देंगे जस्ट किसी जान छुड़ा दें, इस्लाम में इजाजत नहीं। हत्ता के इस्लाम का मसला यह है, मेरी बात तवज्जो से सुने, अगर काफिर किसी मुसलमान आबादी पर कब्जा कर लें, गालिब आ जाएं, मर्द गिरफ्तार हो जाएं या शहीद हो जाएं और काफिर मुसलमानों के घरों पर हमला कर दें और मुसलमान औरतों की इज्जत और नामूस खतरे में हो, तो फिर क्या मुसलमान औरतों को अपने आप को कत्ल करने की इजाजत है कि वो अपने मकानों से, बिल्डिंगों से छलांग लगा दें या अपने आप को गैस के जरिए आग लगा दें या बिजली के जरिए कत्ल कर दें या कुएं में छलांग लगा दें? क्या इस्लाम इजाज़त देता है? याद रखें, खुदकुशी की फिर भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इस्लाम का हुक्म यह है कि इनके पास जो भी चीज़ है, इनके पास तलवार है, बंदूक है, इनके पास खंजर है, उठाएं और दुश्मन से मुकाबला करें और लड़ती लड़ती शहीद हो जाए, लेकिन अपने आप को खुदकुशी करने की इजाज़त नहीं है। इस हाल में भी अपने आप को कत्ल किया तो खुदकुशी होगी। इतने खतरनाक हालात में भी अपने आप को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता इस्लाम। इस्लाम तो इतना तहफ़्फ़ुज़ करता है इंसानी जान का, इतनी इज्जत देता है इंसानी जान को, उल्टा लोग इस्लाम पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस्लाम दहशतगर्द नहीं है, इस्लाम तो इंसानियत का मुहाफ़िज़ है, तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, तहफ़्फ़ुज़ की तालीम देता है, अपनी जान की हिफाजत करो। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं जिन वजूहात से आजकल मुस्लिम ममालिक में खुदकुशियाँ हो रही हैं और मुसलमान लड़के लड़कियाँ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। असल वजह तो मैंने बता दी कि दीन से दूरी है, आखिरत और ईमान की कमज़ोरी है। कोई दूसरे असबाब ये हैं कि ये जो खुदकुशी करने वाला होता है, इसके घर में कोई ना कोई मसला होता है, कोई बात नहीं मान रहे होते और ये समझ रहा होता है कि मेरे बाप, वालिदैन या मेरे रिश्तेदार मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं कत्ल करके इनको सजा दूँ, इनको पता चलेगा मैं कत्ल हो जाऊँगा, ये रोएंगे, ये चिल्लाएंगे, चूँकि मैं माँ बाप की कीमती औलाद हूँ, जब मैं मर जाऊँगा ना इन्हें बहुत दुख होगा। ज़ालिमो, इस्लाम ने ये तालीम दी है। इस्लाम तो कहता है अगर माँ बाप तुम पर सख्ती करते हैं फिर भी तुम्हें जवाब में उफ कहने की इजाजत नहीं है। अपने आप को कत्ल करके माँ बाप को इतनी सजा दे रहे हो, तुम बच जाओगे, अल्लाह की अदालत में पेश नहीं होना। ये जो अपने आप को कत्ल कर रहा है, माँ बाप से इंतकाम लेने के लिए, सजा देने के लिए, इतना बड़ा जालिम है। ये अपनी जान के जालिम है, माँ बाप का जालिम है, अपनी औलाद का जालिम है, बीवी बच्चों का जालिम है, पूरी इंसानियत का जालिम है। इसने अपनी जान का कत्ल नहीं किया, पूरी इंसानियत का कत्ल किया, दुश्मन है इंसानियत। अल्लाह ने इसलिए जान दे दी कि तुम कत्ल करो इसको। अल्लाह तो इसका हिसाब लेगा, क्यों कत्ल किया, इसलिए कत्ल किया। इसलिए याद रखें, ये बातें नहीं है कत्ल करने की। और दूसरी बात यह है, ये जो लोग अपने आप को कत्ल करते हैं ना, दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बहुत पुख्ता अज़म कर लेते हैं कि मैंने अपने आप को कत्ल करना ही करना, वो नहीं रुकते। दूसरे वो लोग होते हैं जो दरअसल अपने आप को कत्ल नहीं करना चाहते, वो धमकी देना चाहते हैं कि घर वालों को पता चल जाएगा, रिश्तेदारों को, दोस्त को, किसी न किसी को पता चल जाएगा तो मेरी जान बच जाएगी। लेकिन उनको पता चल जाएगा, आइंदा मेरी हर बात मानेंगे, ताकि इनको पता होगा उनको नहीं मानेंगे तो मैं अपने आप को कत्ल कर दूँगा। ये हमेशा मुझसे डरेंगे, मेरा लिहाज करेंगे। बहुत सारे लोग धमकी के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं। तो एक लड़की ने गोलियां खा लेती थी, गोलियां
तो गोलियां खाने के बाद किसी न किसी को फ़ोन पे बता देती थी कि मैंने ऐसा काम किया। तो फ़ोन का दौर है, फ़ौरन घर फ़ोन आ जाता था, उसको डॉक्टर के पास ले जाते थे और जान बच जाती थी। उस लड़की ने गोलियां खा ली, और जब गोलियां खा ली तो गोलियां को ज़्यादा असर कर गई। अब उसने कोशिश की फ़ोन उठाने की, उस वक्त मोबाइल फ़ोन शायद उनके घर में नहीं था, दूसरा PDCL था। PDCL के मोबाइल तक पहुंची, उसको हाथ में लिया, गोली ज़्यादा असर कर गई, बेहोश हो गई। अंदर से उसने गोली लगाई हुई थी। अब वो चाहती नहीं थी, खत्म नहीं करना चाहती थी अपना, वो सिर्फ धमकी देना चाहती थी, लेकिन अब कत्ल हो के बच नहीं सकी। एक लड़के ने लाहौर में छलांग लगाया सब बिल्डिंग से, तो लोगों ने अपने कानों से सुना कि जब उसने छलांग लगा दी ना, तो उस वक्त कह रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब तुझे कौन बचा, तुमने खुद खत्म किया अपना। ये शैतान होता है, जब धक्का दे देता है ना, फिर कहते अब मजे ले। अब तो चीखता है, चिल्लाता है, हाय काश मेरी जान बच जाए, लेकिन अब बचती नहीं। बाज़ काम ऐसे हैं कि वो फिर फौरन असरअंदाज होते हैं। गोली मार दी, गोली मारने के बाद अब नहीं बच सकता ना, छलांग लगा दी, अब तो नहीं बच सकता। तो इसलिए एक बात यह है घर वालों से ज्यादती करने के लिए। दूसरी बात यह है कि आजकल इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, तो इंटरनेट पे देख रहे हैं, मोबाइल पे लड़के लड़कियां देख रही हैं, तो बात बात पे वो कह रहे हैं कि आपने मेरी बात ना मानी ना तो मैं खुदकुशी कर दूंगा, और कर लेते हैं। वो किसी दरिया में छलांग लगा देते हैं और दिखाते हैं वीडियो में कि देखो इसकी लाश जा रही है, और किसी ऊंची जगह से छलांग लगा देते हैं और उसकी लाश दिखाते हैं, अपने सर पे पिस्टल रख के और फायर कर देता है, दिखाते हैं देखो। और सुने मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये सब झूठ होता है, ये झूठ होता है। झूठ जो तो वीडियो होती है, फिल्म होती है, सच थोड़ा है कि उन्होंने अपने आप को मारा। तुम कौन से बेवकूफ बन गए अपने आप को मारे जा रहे हो। एक बात तो ये है, वो फिल्में हैं, ड्रामे हैं, झूठ है, वो ऐसे दिखाते हैं कि मरियम मोया थोड़ा होता है, दूसरी फिल्म में वो किरदार अदा कर रहा होता है। ये तो ड्रामे हैं, वो नकल बनाते हैं। मुसलमानों ने सचमुच कत्ल करना शुरू कर दिया। बात बात में माँ बाप को, आपने मेरी बात ना मानी ना तो मैं अभी कत्ल कर दूंगा। आगे अंजाम सोच, कत्ल कर देगा तो बनेगा क्या तेरा, क्या बनेगा। उलमा ने एक अजीब मिसाल दी है कि बाज़ लड़के लड़कियां जज्बात में ये ख्याल रखते हैं कि मैं जब जुदा हो जाऊंगा माँ बाप से तो फिर इनको पता चलेगा। तो याद रखें कि जब टहनी दरख्त से जुदा हो जाए तो उसका अंजाम क्या निकलता है, सूख जाती है ना, जल जाती है ना, खत्म हो जाती है ना, आग में चली जाती है। यही अंजाम है। माँ बाप से जान छुड़ा लूंगा, अपनी मर्जी करूंगा, मुझे अपनी मर्जी नहीं करने देते, तो अपनी मर्जी करके क्या बनेगा, अंजाम क्या बनेगा, जहन्नम। दुनिया की जिंदगी खत्म, आखिरत की भी तबाह, दुनिया भी तबाह, आखिरत भी तबाह, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी। अपने ऊपर जुल्म किया, अपने माँ बाप पर जुल्म किया, बीवी बच्चों पर जुल्म किया, अपने बहन भाइयों पर जुल्म किया, रिश्तेदारों पर जुल्म किया, पूरे मुआशरे पर जुल्म किया, इंसानियत का दुश्मन बन गई है। तो क्या कमाई की तुमने, कौन सा तुमने। दूसरी बात यह है कि गैर मुस्लिम जो ममालिक हैं, गैर मुस्लिम जो कौमें हैं, उनमें तो उनके अपने नजरिए हैं। मसलन हिंदू में, हिंदू कौम है ना, उनका हिंदू मजहब है, तो हिंदू मजहब में उनका नजरिया है कि आदमी जब मर जाता है तो खत्म नहीं हो जाता, उसकी रूह मरने के बाद किसी दूसरी शक्ल में वापस फौरन आ जाती है। अच्छा बंदा है तो अच्छी शक्ल में आ जाती है, बुरा है तो किसी दरिंदे की शक्ल में, जानवर की शक्ल में आ जाता है, किसी जिन की शक्ल में, देव की शक्ल में, और चढ़ियल की शक्ल में, चढ़ेल की शक्ल में आ जाता है और सजा देता है अपने दुश्मनों को। ये है गलत नजरिया, ये भी
गलत, कोई उसकी हकीकत नहीं है, लेकिन ये नजरिया हिंदुओं का है, इस्लाम का नजरिया नहीं है। मरने के बाद रूह कभी वापस नहीं आती किसी शक्ल सूरत में, वो तो या राहत में होगी या अजाब में होगी, या अजाब कबर होगा या राहत कबर होगी। क़यामत तक कबर में भी खुदकुशी करने वाले को क़यामत तक, मौत के बाद क़यामत तक कबर में भी अजाब होगा, और क़यामत के दिन 50,000 साल का एक दिन है, क़यामत के दिन भी अजाब होगा, और क़यामत के बाद हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में भी अजाब होगा। तो क्या अंजाम निकला खुदकुशी का? तो याद रखिए, खुदकुशी हराम है, इसका अंजाम जहन्नम है, और नौजवान नस्ल को चाहिए कि इस्लाम की तालीमात हासिल करें, इस्लाम की तालीमात अमल करें। ये परेशानियाँ इसलिए हैं कि हमने इस्लाम पर अमल करना छोड़ दिया, इसलिए परेशान हैं। तो आइए, खुदकुशी से बचना चाहते हैं तो अपनी औलाद को दीनदार बनाएं, अल्लाह वालों के महफिल में बैठाएं, उलमा की महफिल में बैठाएं, दीनदार लोगों की मजलिस में बैठाएं, दीन की तालीम दिलाएं, आखिरत पर ईमान यकीन पुख्ता हो, अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक हो, ताकि खुदकुशी करने की नौबत ना आए। ये तो बहुत बड़ा अजाब है, और आजकल तो रवाज बन गया है, छोटी छोटी बात पर अपने आप को लड़के कत्ल कर रहे हैं, लड़कियां कत्ल कर रही हैं। तो आखिर इनका अंजाम पर नजर नहीं है कि अंजाम क्या होगा, जरा अंजाम देखें क्या होगा, पहले सोचो। तो मेरी दरख्वास्त है कि मेरा ये पैगाम आप हजरात ने सुन लिया, तो मैं आपकी जिम्मेदारी लगा रहा हूँ, आपने ये मेरा पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये जो मैंने आदीस सुनाई है, कुरान पाक की आयत सुनाई है, वाक़ियात सुनाए हैं, ये वाक़ियात, ये अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम, खुदकुशी का अंजाम क्या होगा, ये आपने हर आदमी तक मेरा पैगाम पहुँचाने की कोशिश करनी है। खुद भी इस मेरी बात को महफूज करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, और इंशाअल्लाह ये बयान जो है यूट्यूब चैनल पे भी आएगा और फेसबुक पे भी आएगा, वहाँ से आप लोग इसको ले लें और इसको आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान और ख़ासकर नौजवान नस्ल तक पहुँचाएँ, ताकि वो इस मसले को समझें और ख़ुदकुशी करने का कभी इरादा भी न करें। अल्लाह ताला पूरी उम्मत की इस फितने से हिफाजत फरमाए, तमाम नौजवानों की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।